चलिए मैं पार्ट 6 लेके आई हूँ, सपनों की उड़ान। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सपनों की उड़ान हम भी लेना चाहते हैं, पर वो लेते नहीं हैं। कुछ कारणवश रुक जाते हैं अपने मुश्किलों से, संकटों से घबराकर। तो चलिए अब इसको समझे कहानी के जरिए। कुछ लोग इसे मुश्किलों को आसान करके सक्सेस हो जाते हैं, जिससे लोग उसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में। आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब जो बात मैं लेके आई हूँ सपनों की उड़ान, ये सभी चाहते हैं कि खुद के सपनों की उड़ान मैं भी भरूं, पर हम लोग भर क्यों नहीं पाते हैं? उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के जरिए हम कुछ सीखते हैं। एक छोटी सी लड़की लक्ष्मी थी, जिसका संघर्ष पूर्ण जीवन था। बस उसकी एक ही चाह थी कि वो अपने गांव को अच्छा शिक्षित और प्रतिष्ठित गांव घोषित कर सके। इसके लिए वो पढ़ने जाती थी। दूर गांव में एक स्कूल था, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ते पढ़ते अब वो बड़ी हो चुकी थी। बड़ी होने के बाद उसने अपने घर पर ही एक प्राइवेट स्कूल खोला, जिसमें गांव के सभी बच्चों को उसने शिक्षा देनी शुरू की। इस लक्ष्मी के साथ भी बहुत सारी ऐसी भी कष्ट इसे मिली, जो कि इन्होंने इसे झेला। मैं तो आपको स्पीड में ये कहानी बता दी, पर अब ये कहानी को आप स्थिरता पूर्वक सुने। लक्ष्मी नाम की लड़की थी, जिसके माता पिता बीमार रहते थे। उसे वो पढ़ा नहीं सकते थे, फिर भी उसने अपनी मेहनत से, जुनून से, खुद के सेल्फ से उसने पढ़ाई की। आजकल के बच्चों को लगता है कि ट्यूशन के बिना हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां आज भी बिना ट्यूशन के पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नंबर लाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप खुद से पढ़ाई करोगे, खुद से उस चीज़ों को समझोगे, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो चलिए ये बातें हुई। अब वो अच्छे स्कूल में तो जा नहीं सकती थी। उसे गांव के बगल वाले गांव में एक स्कूल था, उससे उसने पढ़ाई शुरू की। बहुत आंधी बरसा तूफान में भी वो वहां जाती थी, पढ़ती थी, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा जुनून पाल रखा था कि मुझे ये संघर्ष को जीतना है, तभी मैं अपने सपनों को उड़ान भर सकूंगी, अपने सपनों को पूरा कर सकूंगी, साकार कर सकूंगी। आजकल के बच्चे ये सोचते ही नहीं है। उन्हें ये लगता है कि हमें गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, ठंडा लग रहा है तो ये गीजर जो भी है हीटर चाहिए, और कंबल में, रजाई में दुबके रहते हैं। लेकिन उसके पास तो वो सभी कुछ नहीं था। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे, अभी की बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसके पास सही में ये सुविधा नहीं होगी, लेकिन वो तो पढ़ के आगे निकलते हैं ना। क्योंकि अभी पेपर में, न्यूज में, सभी में यही सुनने को मिलता है कि ये किसान की बेटी है, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं, ये है वो है। लेकिन बड़े बड़े आदमी के बच्चे बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं। कारण क्या है, ये आप खुद समझे। तो आप ये इस तरह से लक्ष्मी जब बड़ी हुई तो उसने अपने घर पर ही एक प्राइवेट स्कूल खोला, और उसके पढ़ाने की एक अद्भुत कला की वजह से बच्चे लोग भी उस गांव के सभी पढ़ लिख गए, और पढ़ लिख ही नहीं गए, सभी उसको अपना आदर्श मानने लगे। और उस गांव में वाकई जो लक्ष्मी चाहती थी, उस पर वो कायम हुई। वो गांव एक शिक्षित और बहुत अच्छा समृद्ध गांव कहलाने लगा। क्योंकि अगर हम शिक्षित रहेंगे, तभी हमें हर चीज़ों की करने की नॉलेज पता होगी। एक किसान जो खेती करता है, उसमें भी शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग कहते वैसा कोई जरूरत नहीं है। तो फिर एग्रीकल्चर कॉलेज, स्कूल क्यों खुले हुए हैं? अगर आप किसी चीज़ों को पढ़ के, समझ के कोई भी काम अगर आप करते हैं, तो आप पहले से ज़्यादा दुगुने रफ्तार से उस चीज़ों को अच्छा हासिल कर सकते हैं। उससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा, उससे अच्छे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले तो बच्चों की बात कर रही थी ना, कि बच्चे लोग क्या करते हैं आजकल, कहते हैं बिना ट्यूशन की पढ़ाई नहीं होता है, टीचर स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, टीचर स्कूल में पढ़ाते सही में नहीं है, आपने पूछा ही कब कब है। बहुत बच्चे कहते हैं मैं तो पूछती हूँ, लेकिन टीचर डांट देते हैं। तो कभी आपने उसकी कंप्लेन की है क्या? कभी उस पर दिमाग फोकस किया है कि अगर टीचर डांटते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए इस तरह का कुछ ग्रुप बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल नहीं। आपको खेलने पर ध्यान है, अच्छे अच्छे गेम्स के बारे में सोच रहे होंगे। स्कूल में भी जाके अगर किसी के पास मोबाइल रहता है तो अगले गेम के बारे में सोचते हैं। आप लोग अपनी सोच इस ओर धकेल दिए हो।
तो फिर आपको सक्सेस मिलेगा कैसे। और फिर लास्ट में क्या आता है, सारे जो भी जवाबदेही आती है वो माता पिता पर आ जाती है। माँ अच्छी नहीं होगी, बच्चे अच्छे नहीं हैं। कभी कभी तो मैं ये भी सुनी हूँ कि अगर किसी घर की बेटी को जानना है तो उसकी माँ से जानो। क्यों, माँ से ही उसके बच्चे को क्यों जाना जाता है, उसके पिता से भी उसके बच्चे को जाना जाता है। आजकल तो बेटियां अपने पिता की सबसे अच्छी दोस्त होती है, और सही मानो तो बेटियां माँ होती है, बहन होती है, सब कुछ होती है, उसमें सब कुछ करने का जुनून होता है। हो सकता है उसकी माँ अगर लापरवाही होगी तो उसके बच्चे भी वैसे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आज आप इस चीज़ों को समझे बच्चों, कि सपनों की उड़ान आपके हाथ में है, आप उससे उड़ सकते हो, अपने जीवन को कामयाब बना सकते हो। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं ये बार बार बोल के थक गई हूँ, पर आप लोग मेरे परिवार वाले कब सुनोगे ये मैं नहीं जानती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय।